हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने खत्म किया एक्सरसाइज 2.1। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। नहीं है, कल खत्म कर दी थी एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें जीरो फाइंड करने हैं, कितने जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। और हमें इनके कोएफिशिएंट्स और क्या है, जीरोस में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट में बिटवीन में मतलब क्या करना है, इनमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो ठीक है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, माइनस का साइन हम इसको ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। मैंने इस साइन से बताया, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस करने पर आना चाहिए, माइनस होता है तो माइनस करने पर आना चाहिए। हम लिखेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। 4 में से 2 गया, 2 बचा और 4 2 कितना हो गया 8। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 4 और x इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 8। कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x माइनस 4। दोनों से x माइनस 4 आ गया कॉमन और यहाँ पे बचा x और ये बचा 2। पहले x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर x इक्वल्स टू 4। आंसर क्या आया यहाँ पे 4। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। ये x पावर 4 आ गया और x इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया। वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a होता है ना। अल्फा जो है वो पहली वाली वैल्यू होती है, कितनी दे रखी है 4 प्लस का साइन। बीटा जो होती है, जो हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 2। और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, जो बी के साथ होता है ना, जैसे 2 लिखा है, माइनस पहले से लगा है लेकिन बी की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस या माइनस का 2। और ए की वैल्यू कितनी है, इसके साथ कुछ है नहीं, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। ये हुआ ना। एक होता है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी हम अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा ये है, बीटा ये है, 4 की 2 से करेंगे, 4 2 8, लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस का 8। अब सी की वैल्यू कितनी रखी है माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1 होती तो 1 लिखेंगे नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया हमारे पास 8। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 4s, 4x स्क्वायर माइनस के 4s है दोस्तों, 4s माइनस का 4s प्लस का 1। इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पहली वाली डिजिट होती है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 बन जा 4 आया, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4 निकल के आया। और प्लस का साइन है, प्लस करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं, 4s स्क्वायर ऐसे ही आ गया, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2s बाहर प्लस 1। 2 और 2 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, हुआ ना। 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस का 2s प्लस 1, दोनों से कॉमन लेते हैं 2, यहां पे बच 2s, यहां पे बचा 2s माइनस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस का 1 कॉमन है, 1 ही तो बचा वहां पे। दोनों से 2s माइनस 1 हमने कॉमन लिया,
और ये क्या बचा 2s माइनस 1, दोनों बिल्कुल सेम आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पे लिखेंगे 2s माइनस वन इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल्स टू 1 यानी s की वैल्यू आ गई 1/2। सेम यहाँ पे 2s माइनस वन इक्वल टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 यानी s की वैल्यू आ गई 1/2। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 माइनस के b अपॉन ए होता है, इसमें b कितना दे रखा है माइनस का 4 और माइनस एक हमारे पास पहले से है वो लगा दिया और a कितना है 4, दो आ गया नीचे, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे आ गया 4/4, तो कट करो, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी कट करो, 1 इक्वल टू 1 आ गया ना। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा और c अपॉन ए, c की वैल्यू 1 है, a कितना है 1/4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/4। सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² माइनस 3, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। पहले इसको ठीक से लिखते हैं, 6x² तो यहाँ पे आ गया, माइनस का 7x पहले आएगा और माइनस का 3 बाद में, क्योंकि जिसके साथ कोई कॉफिशिएंट वगैरह नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, वो लास्ट की डिजिट होती है, वो वैल्यू c होती है, वो हमने लास्ट में लिख दी। अब सॉल्व करते हैं। 6 3 कितना होता है, 6 3 होता है 18, 6 3 18 हो गया ना। अब हम माइनस करके देखेंगे कि 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18 आ जाए, तो 9 और 2 यानी कि 6x² माइनस के 9 माइनस 2 x माइनस का 3, 9 2 से 18 होता है, 9 में से 2 के 7 बचा। सॉल्व करते हैं आगे। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, क्या चीज कॉमन है 3 कॉमन लेते हैं हम लोग, 3x, 3 2 जा और 3 2x माइनस 3, दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और इधर बचा 3x प्लस 1, क्योंकि प्लस का 1 कॉमन लिया सेम आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी कि 2x इक्वल्स टू 3 यानी कि x इक्वल्स टू 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस 1 यानी x इक्वल्स टू माइनस के 1/3। अल्फा प्लस बीटा करते हैं पहले हम लोग, 3/2 प्लस माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और a कितना है 6, नीचे एलसीएम 3 2 6 आएगा, 3 3 9 माइनस का 2 यानी कि 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 7/6, इसको सॉल्व किया 7/6 आ गया ना सेम। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, 3/2 माइनस के 1/3, c अपॉन ए, c कितना है माइनस का 3 और a कितना है 6, माइनस का 3/6, इधर भी आ गया माइनस का 3/6, सेम आ गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं। लिखा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। पहले हम इसमें दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। दोनों में से 4u आ गया कॉमन, यहां बचा u और यहां बचा 2, यहां बचा 4u, यहां पे बचा u प्लस 2। आगे क्या है, सॉल्व करेंगे अब इसे। 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है। ये इसमें डिवाइड में जाएगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 4u, तो ये बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी u की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस का 2, u की वैल्यू क्या आई माइनस का 2।
फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, और बीटा हमारे पास नहीं है, तो बीटा को हमने मान लिया क्या है, जीरो, जीरो मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा करना है, माइनस का 2 और प्लस जीरो, तो यहां पे क्या बचा, माइनस का 2, ठीक है। माइनस का बी अपॉन ए करना है हमें, माइनस का बी, तो 8 ये लिखा है, लिख लिया, माइनस का ये आ गया, और ए की वैल्यू क्या है, 4, 4 हमने लिख लिया, 4 2 8 होता है, तो माइनस का 2 यहां आ गया, इक्वल टू आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जब सी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो जीरो अपॉन ए कर दो, कुछ भी कर दो, वो भी तो हमारा जीरो ही हो जाएगा ना, जब सी की वैल्यू नहीं है तो वो जीरो हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, टी स्क्वायर -15। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसे लिखेंगे अंडर रूट लगा के 15 का स्क्वायर, क्योंकि जब अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा वही वैल्यू आएगी, तो इसे एक बार लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15, और एक बार लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू माइनस का रूट 15। यहां निकालेंगे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा t इक्वल टू प्लस का रूट 15 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, और इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए करना है, b अपॉन ए। अब हमारे पास b तो है नहीं, ये c की वैल्यू है, तो b तो है नहीं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, अपॉन में a कुछ भी हो, ये कट गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 रूट 15, तो सिर्फ माइनस का 15 आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, 15 दे रखी है, और माइनस के 15, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, ए तो हमारे पास 1 है, तो 1 लिखने से मतलब ही नहीं है, माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, सॉल्व हो गया। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो फिनिश करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम कराएंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। सॉल्व करते हैं, इसको आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 3x माइनस 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 3 12 होता है, 3 4 12 भी तो आ रहा है, तो 12 हो गया। 3x स्क्वायर ऐसी आया, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4, क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, अंदर बचा 3 माइनस 4, प्लस का 1 कॉमन आया, 3 x माइनस 4 बचा ना, एक x निकाला तो यहाँ 3x माइनस 4, दोनों से 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4 अपॉन 3 और प्लस बीटा यानी माइनस का 1, और माइनस b अपॉन ए करना है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, और a की वैल्यू है 3, एलसीएम आया 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, 4 में से 3 गया 1 अपॉन 3, इधर भी बचा 1 अपॉन 3, वेरीफाई हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। अल्फा क्या है 4 अपॉन 3 और बीटा क्या है -1, यानी यहां आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन 3। अब c अपॉन ए करना है, c की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन 3, ये तो सेम आ गया, माइनस के 4, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस के 4 अपॉन 3, ये भी वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।